नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पर कवर करते हैं और इन क्वेश्चंस को फैक्ट्स के साथ यहाँ पर कवर करने का प्रयास करते हैं। यानी उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम यहीं पे कवर कर जाते हैं। इससे आपको उत्तराखंड का रिवीजन करने में भी मदद मिलती है और एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको एक जगह पर मिल जाते हैं, तो आप चीज़ों को लिंक करके भी यहाँ पर याद करने में आपको मदद मिलती है। ये हमारी उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ की 98वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और डायरेक्ट प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामायण काल से पूर्व किस ऋषि का आश्रम हरिद्वार में स्थित था? तो देखिए, रामायण काल से पूर्व कौन से ऋषि थे जिनका आश्रम हरिद्वार में था? सही आंसर है कपिल मुनि का आश्रम था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आएगा, रामायण काल से पहले हरिद्वार में किसका आश्रम था? आप कहेंगे कपिल मुनि का आश्रम था। क्योंकि यहां पर कपिल मुनि का आश्रम था, इसीलिए हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है। यह भी किसका एक पूर्व नाम है? हरिद्वार का प्राचीन नाम है। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये तो रामायण से संबंधित हो गया। रामायण काल से पहले कौन सा आश्रम था? आपने कहा कपिल मुनि का आश्रम। दूसरा क्वेश्चन आता है, महाभारत काल में हरिद्वार को क्या कहा जाता था? तो महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा जाता था। इस नाम को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 के अनुसार आपसे जनसंख्या पूछी जाती है और डायरेक्ट नंबर पूछा जाता है। 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जो टोटल जनसंख्या थी वो 1,86,292 थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और पूरे देश की जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत है? पूरे देश की जनसंख्या का ये 0.83% है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2-3 तरीके से पेपर में आया है। क्वेश्चन आता है, किस मुगल शासक ने गढ़वाल के किस नरेश को घोड़े और हाथी उपहार में दिए थे? एक तो क्वेश्चन ये हो गया, कभी मुगल का नाम पूछता है, कभी गढ़वाल के राजा का नाम पूछता है। यहां पर उस किताब का नाम पूछा है जहां पर इसकी जानकारी हमें मिलती है। मुगल शासक कौन था जिसने गढ़वाल के राजा को यहां पर हाथी घोड़े दिए? तो वो था जहांगीर, ठीक है। गढ़वाल का राजा कौन था? गढ़वाल के शासक का नाम है श्याम शाह। तो जहांगीर ने श्याम शाह को हाथी घोड़े उपहार में दिए, यह जानकारी हमें तुजुक-ए-जहांगीरी से मिलती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मुगलों से भेंट करने वाला पहला पंवार शासक भी कौन था? श्याम शाह था। श्याम शाह 1621 में आगरा के अंदर मुगलों से इसने भेंट करी थी, यानी जहांगीर से ये मिला था। श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक भी कहा जाता है, घमंडी राजा भी इसी को कहा जाता है, विलासी राजा भी इसी को कहा जाता है। और श्याम शाह के बारे में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी। तो क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन से पंवार राजा थे जो तैरना नहीं जानते थे? क्योंकि मृत्यु किससे हो रही है? डूबने से इनकी मृत्यु हुई है अलकनंदा नदी से। और एक और क्वेश्चन श्याम शाह को लेकर हाल ही में आपसे पेपर में भी पूछा गया था कि इनमें से किस शासक के काल में सती प्रथा का वर्णन मिलता है? तो वो थे श्याम शाह। कहा जाता है इनके साथ इनकी 60 रानियां सती हुई थी, ठीक है। तो ये श्याम शाह से जुड़े हमने इतने सारे प्रश्नों को यहां पर देखा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा है? सही आंसर है दारमा दर्रा। जो दारमा दर्रा है आपका, ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के साथ जोड़ता है। अगर हम अदर दर्रों की बात करें, मुलिंगला दर्रा ये उत्तरकाशी को तिब्बत के साथ जोड़ता है। श्रृंगकंठ की बात करें तो ये दर्रा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है, ठीक है। हिमाचल और जो उत्तरकाशी जिला है उसे जोड़ता है। और अगर हम बाराहोती की बात करें तो ये आपके चमोली और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ता है। तो आपको पूछा गया था पिथौरागढ़ और तिब्बत का, सही आंसर है दारमा दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी पेपर में पूछी गई है, आपके हल्द्वानी में ये स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? तो देखिए, वन पंचायतों का गठन राज्य में पहली बार होता है 1931 में, और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। ठीक है, पहली बार वन पंचायतों का गठन कब हुआ था? 1931 में किया गया था। नेक्स्ट है, गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन कहां से किया गया? तो गढ़वाली समाचार पत्र, अभी हाल ही में इसके बारे में पूछा गया था कि इसको कब से निकाला गया। ये आपके 1905 से आता था। कहां से आता था? यह पत्र आपके देहरादून से आता था, और इस पत्र को निकाला किसने था? गढ़वाल यूनियन ने। तो गढ़वाल यूनियन कब बनी? देखिए, गढ़वाल यूनियन बनी 1901 में, और फिर इस गढ़वाल यूनियन के द्वारा एक पत्र निकाला गया गढ़वाली, जो कि देहरादून से आता था, और 1905 में इसकी शुरुआत होती है। इस पत्र के पहले संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे गिरिजादत्त नैथानी। पहले गिरिजादत्त नैथानी बने, उसके बाद तारादत्त गैरोला बने, और फिर संपादक बने इसके विशंबर दत्त चंदोला। ठीक है, गढ़वाली पत्र को लेकर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने यहीं पर याद कर लेना है। देखिए, जब ये गढ़वाली पत्र आना शुरू हुआ 1905 में, इसके पहले संस्करण में एक कविता छपी जिसका नाम है उठो गढ़वालियों। तो उठो गढ़वालियों नामक कविता किस अखबार के प्रथम संस्करण में छपी थी? गढ़वाली समाचार पत्र में। 1905 देहरादून से आता था। इस कविता को लिखा किसने है जो उठो गढ़वालियों थी? इस कविता को लिखा है सत्य शरण रतूड़ी के द्वारा। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो देखिए, राज्य के अंदर जो दून कहा जाता है, यह जो संरचनात्मक घाटियां होती हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा लघु हिमालय है, जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, और जो आपकी शिवालिक हैं, इनके बीच में हमें चौरस घाटियां देखने को मिलती है, लंबी लंबी फैली हुई घाटियां देखने को मिलती हैं। इन्हीं घाटियों को, इन्हीं संरचनात्मक घाटियों को उत्तराखंड में दून कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम की साइड इनको दून कहते हैं, पूर्व की साइड इनको द्वार कहते हैं। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट दून पाए जाते हैं, जैसे आपका सबसे फेमस दून है देहरादून। इसके अलावा एक है आपका कोठारी दून और चौखम दून। तो कोठारी दून और चौखम दून, ये दोनों के दोनों आपके पौड़ी में स्थित हैं। ठीक है, जिला पूछ लेता है कि कोठारी दून कहाँ है, चौखम दून कहाँ है। हाल ही में भी पूछा गया था, पेपर में आया था, इनमें से क्या आपका कौन से जनपद में है? तो कोठारी दून, चौखम दून पौड़ी में है, पतली दून और कोटा दून आपके नैनीताल में है, और हरकी दून आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस चंद शासक को लखुली बिराली कहा जाता था? तो देखिए, कौन सा चंद राजा है जिसे लखुली बिराली के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है लक्ष्मी चंद। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी चंद को लेकर दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जिनको आपने यहीं पर याद कर लेना है। सबसे पहला, लक्ष्मी चंद किस पंवार शासक के समकालीन थे? तो ये मानशाह के समकालीन थे। इन्होंने, जो लक्ष्मी चंद थे, मानशाह के ऊपर यानी गढ़वाल के ऊपर 7 बार असफल आक्रमण इन्होंने किया था। क्वेश्चन आता है, गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किसने किया है? लक्ष्मी चंद ने किया है, और 7 बार ये पराजित होता था। स्यालबुंगा के किले से ये आक्रमण करता था। क्वेश्चन बन जाता है कि स्यालबुंगा का किला किससे संबंधित है, कौन यहां से आक्रमण करता था? लक्ष्मी चंद करता था। हर बार यह आक्रमण करता था और फिर वापस हारते हुए जाता था, तो इसीलिए इसकी जनता फिर इसको लखुली बिराली के नाम से कहने लगी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी लक्ष्मी चंद को लेकर के, जब इसने 8वीं बार गढ़वाल पर आक्रमण किया तो उस समय जो गढ़वाल का सेनापति था खतर सिंह, उसको इसने मार दिया। खतर सिंह को मारने में ये सफल हो गया, और उसी के बाद कुमाऊं में एक त्यौहार की शुरुआत होती है, खतड़वा त्यौहार। तो क्वेश्चन आता है, खतड़वा त्यौहार की शुरुआत किसके काल में हुई? तो लक्ष्मी चंद के काल में। गढ़वाल का जो सेनापति था खतर सिंह, उसके मारे जाने के उपलक्ष्य में लक्ष्मी चंद ने इसकी शुरुआत यहां पर करी। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही हम इस सीरीज में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिंक करके पढ़ जाते हैं, ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ उससे जुड़े हुए सारे तथ्य आपके साथ साथ में रिवाइज होते रहें। इसके अलावा जो हमारी जीके की डिटेल क्लासेस हैं, कुछ समय से आ नहीं पाई है, तो कल से आपकी जीके की डीप क्लासेस भी यहाँ पर दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी, जिसमें हम आधुनिक
जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको तो पूरा कवर कर चुके हैं और जल्द आपकी हिस्ट्री की क्लासेस भी उसमें आने लगेंगी। फिलहाल जो हमारी चल रही है ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस आपकी उम्मीद है कल से आनी शुरू हो जाएंगी और बहुत जल्द आपको हिंदी की भी यहाँ पर टॉपिक वाइज सीरीज देखने को मिलेंगी, जिससे आपका हिंदी वाला जो पोर्शन है वो भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासन काल में लोगों को सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे मनोचौल भूमि कहा जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कहीं पर मानाचौल लिखा है, कहीं पर इसे मनोचौल लिखा है, तो दोनों आपके एक ही हैं। ध्यान क्या रखेंगे, सिर्फ इतना याद रखेंगे ये किस चीज से संबंधित है, तो यह एक प्रकार की भूमि है जो सेवा के बदले में दी जाती थी। नेक्स्ट है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? तो देखिए 36 रकम 32 कलम, यहां आपके 36 और 32 यानी टोटल 68 प्रकार के टैक्स सिस्टम था एक, जिसे चंद शासकों ने लगाया था। तो 36 रकम 32 कलम इतने प्रकार के कर लगाए गए थे चंदों के द्वारा और इसका उन्मूलन किसने किया था? इसका उन्मूलन गोरखाओं ने किया था। तो क्वेश्चन आएगा 36 रकम 32 कलम व्यवस्था या कर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे चंदों से संबंधित है, चंद राजाओं ने इसको लगाया और इसको खत्म किसने किया? तो इन 36 प्रकार के करों को, टोटल 68 प्रकार के करों को किसने खत्म किया? गोरखाओं ने खत्म किया। आपसे उन्मूलन पूछा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीलू रौतेली का जन्म किस गांव में हुआ था? देखिए तीलू रौतेली जिनको गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है, इनको लेकर भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, इनका जन्म किस गांव में हुआ? तो देखिए इनका जन्म पौड़ी में हुआ, जिला पौड़ी हो गया, गांव का नाम था गुराड़ गांव। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पौड़ी के गुराड़ गांव में 8 अगस्त 1661 में इनका जन्म हुआ था। 8 अगस्त को इसीलिए तीलू रौतेली जयंती यहां पर मनाई जाती है, तो आपको डेट यहां पर याद होनी चाहिए। तीलू रौतेली को गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो कतूरी उस समय होते थे, गढ़वाल के बॉर्डर पर आकर लूटपाट करते थे, यहां पर हमला करते थे, कतूरियों को गढ़वाल से खदेड़ने में के लिए जाना जाता है तीलू रौतेली को, ठीक है। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम पेपर में पूछा गया है। इनकी एक काफी फेमस घोड़ी थी जिसका नाम बिंदुली था, ठीक है। इनके पिता का नाम भूप सिंह गोटला था और इनकी 2 सहेलियां हैं, एक का नाम था बेलू और एक का नाम था देवली। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। 2 इंपॉर्टेंट वर्ष आपने याद करने हैं, एक याद करना है 2006 और एक याद करना है 2014। 2006 में तीलू रौतेली सम्मान की यहां पर शुरुआत करी गई थी और तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना 2014 में शुरू करी गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष भी आपको ध्यान में रखने हैं। इनके नाम से जो सम्मान दिए जाते हैं और जो पेंशन दी जाती है उनकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गढ़वाली रचना भूमियाल किसके द्वारा रचित है? तो काफी फेमस रचना है गढ़वाली भूमियाल और इसके रचयिता हैं अबोध बंधु बहुगुणा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अबोध बंधु बहुगुणा को लेकर 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए, दोनों पेपर में आ चुके हैं। पहला, भूमियाल किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। और दूसरा, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसने तैयार करी है? वो भी इन्होंने ही तैयार करी है। तो गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसने तैयार करी? अबोध बंधु बहुगुणा। भूमियाल किसकी रचना है? अबोध बंधु बहुगुणा, ठीक है। भूमियाल देवता की पूजा कौन करती है? कौन सी जनजाति करती है? भूमियाल देवता की पूजा भोटिया जनजाति करती है। और भूमसेन देवता की पूजा कौन करती है? भूमसेन देवता की पूजा बोक्सा जनजाति करती है। तो ये भी आपको साथ में याद करना है। नेक्स्ट है, यमुनोत्री के निकट निम्न में से कौन सा बुग्याल है? तो देखिए बुग्यालों को लेकर भी आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। यमुनोत्री के निकट आपका देवदामिनी बुग्याल है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल है, तो बद्रीनाथ धाम के चारों ओर आपका कैला बुग्याल है। गौमुख के नजदीक आपका तपोवन बुग्याल है, जिसको आपने ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। और यमुनोत्री के निकट आपका देवदामिनी बुग्याल है। नेक्स्ट है, हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण किसने करवाया था? यह क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, एग्जैक्ट इसी लैंग्वेज के साथ पेपर में पूछा गया था। देखिए हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण GW ट्रेल ने करवाया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
जो विलियम ट्रेल था कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर, इसी ने जो ये हिंदू तीर्थ स्थल थे इनके सड़क मार्ग का निर्माण करवाया। और यहीं से क्वेश्चन भी आता था कि किस कमिश्नर के ऊपर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था, क्योंकि ये कमिश्नर कौन था, ये ईसाई होते थे सारे अंग्रेज। ठीक है, तो ईसाई होने के बावजूद हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप किस पर लगा था, विलियम ट्रेल पर लगा था। क्यों लगा था, क्योंकि इसने हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले सड़क मार्गों का निर्माण करवाया था। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, ये जो सड़क है इसका निर्माण किसने करवाया, और दूसरा हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप किस पर लगा था, ट्रेल पर लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब सम्मिलित किया गया था। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। चंपावत जिले का गठन कब हुआ था, तो आप सभी जानते हैं 1997 में चंपावत जिला बना था। चंपावत जिले का क्षेत्रफल कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर, राज्य का सबसे छोटा जिला है, लेकिन इसको तहसील बनाकर पिथौरागढ़ में शामिल किया गया था 13 मई 1972 को, और फिर 25 साल बाद 1997 में इसे अलग जिला बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। जो ढाकर शब्द है आपका, यह व्यापारिक यात्रा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राज्य के अंदर काफी फेमस शब्द है ढाकर, किससे संबंधित है, व्यापारिक यात्रा से संबंधित है। अगर पूछा होता भकार शब्द किससे संबंधित है, तो भकार शब्द आपके खाद्यान्न भंडारण से संबंधित है। दोनों शब्द आपके पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने करी थी। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, लंदन मिशनरी सोसाइटी, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी और कब हुई थी। अल्मोड़ा में 1850 में, और यह स्थापना पादरी रेवरेंड के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साकरिया देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है। तो साकरिया देवता की पूजा बोक्सा जनजाति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बोक्सा जनजाति अपने को देवी पूजक मानते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कौन सी जनजाति अपने को देवी पूजक मानते हैं, बोक्सा जनजाति। साकरिया देवता किसके देवता माने जाते हैं, बोक्सा जनजाति जिनकी पूजा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्मोड़ा थाना की स्थापना कब की गई थी। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में थाना स्थापित होने वाला पहला था अल्मोड़ा थाना, और इसकी स्थापना 1837 में करी गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये भी पेपर में पूछा गया है। ध्यान रखना एक चीज, यहां पर अल्मोड़ा थाना है, अल्मोड़ा जेल नहीं है। अल्मोड़ा जेल की अगर बात होगी, अल्मोड़ा जेल आपके 1816 में बनी थी। पौड़ी जेल आपके 1821 में बनी। तो ये पौड़ी जेल है, ये अल्मोड़ा जेल है। अल्मोड़ा थाना आपके 1837 में बना था, और 1843 में आपका नैनीताल थाना बना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं जो पेपर में आए हैं। पौड़ी का जेल 1821, अल्मोड़ा थाना 1837, अल्मोड़ा जेल 1816, ये तीनों पेपर में पूछे गए हैं। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर किया, और साथ में प्रयास किया इनको और ज़्यादा डिटेल में कवर करने का, ताकि आपको एक जैसे जो प्रश्न है एक ही जगह पर हम उनको याद कर जाएं, ताकि आप चीज़ों को लिंक करके भी यहाँ पर याद कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आपका स्कोर कितना रहा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।